खुद फिक्र कर खुद की जिंदगी के लिए, कि खुद फिक्र कर खुद की जिंदगी के लिए, ये जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। मेरे दोस्त, पाचन तंत्र का दूसरा भाग जो आप लोगों के सामने मैं ले आकर के प्रस्तुत करूंगा और इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और याद रखना मेरे दोस्तों, जो पहली वीडियो जिसने नहीं देखी है उसे दूसरी वीडियो बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। फिलहाल आप पहली वीडियो जो मेरी पाचन तंत्र की है उसे जरूर देखना, जिससे आपके दिमाग में जो सेटलमेंट है कि किस तरीके से जीव विज्ञान को पढ़ा जाता है और वो आपके तरीकों के अनुसार ही पाचन तंत्र आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगा। मेरा मकसद आपको सिर्फ लिखवाना नहीं, मेरा मकसद है कि आपको ये चीजें याद भी रहे। जो बच्चों ने ऑफलाइन मुझसे पाचन तंत्र पढ़ा है वो सिर्फ रिवीजन करें, और जिन बच्चों ने इस क्लास को पूरा नहीं देखा है एक बार जरूर देखना, क्योंकि आप रील्स वगैरह तो सब कुछ देखते हो, लेकिन एक बार पढ़ाई के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है उसको जरूर मन से पढ़ना मेरे दोस्तों। और मैं बिना टाइम गवाए ही आपको पाचन तंत्र के बारे में जो भी चीजें हैं आपको जरूर बताएंगे। तो देखिए, हम लोगों ने दांतों को पढ़ा था और दांतों में हमने देखा था कि दांत कितने प्रकार के थे, इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर, उनके दंतक सूत्र वगैरह भी पढ़ा दिए थे। अब जो है अब आहार नाल का ही हमने आहार नाल के बारे में बताया था, कितने भाग में डिवाइड है वो भी बताया था आपको। तो याद रखना, आहार नाल का ही एक पार्ट है माउथ, और इसको हम माउथ को ही बोलते हैं माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या वक्कल कैविटी। इंग्लिश में हम इन दोनों को ऐसे ही पढ़ेंगे, माउथ कैविटी, वक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। हिंदी में बोलते हैं इसको मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब है जहां पर कोई चीज या कोई जगह खाली होती है उसे हम बोलते हैं गुहा, कैविटी, और मुख को माउथ। तो आप जानते हैं कि इसके बाद इस माउथ के अंदर पाई जाती है टंग। टंग मतलब जीभ, और जीभ जो होती है, जीभ आप लोग बहुत से लोगों को लगता होगा कि जीभ पाचन तंत्र में कुछ मदद भी करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जीभ पाचन तंत्र में कोई योगदान नहीं है जीभ का। जीभ सिर्फ क्या करती है, इसका दूसरा नाम है विज्ञान, मतलब विज्ञान के अंदर हम लोग जीभ को बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। बात को समझते चलना कि ज्ञानेंद्रिय जो है, ज्ञानेंद्रिय का मतलब ये सिर्फ हमको ज्ञान देती है इस चीज के बारे में कि आखिरकार कौन सी सब्जी खराब है, और स्वाद वगैरह। 4 प्रकार के स्वाद होते हैं। वैसे हम जीभ के लिए अलग से क्लास बना देंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा। जीभ के 4 भाग होते हैं। शुरुआत में होता है मीठा, फिर उसके बाद नमकीन, फिर कड़वा, वो खट्टा, उसके बाद कड़वा होता है जो गले में पाया जाए। तो 4 प्रकार से जो जीभ के पार्ट होते हैं उसमें डिवाइड होता है। फिर उसके बाद जो माउथ है, इसके अंदर पाई जाती है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। महत्वपूर्ण तो यही है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 में ज्यादातर बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि जो कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और वो भी लार ग्रंथि को हम इंग्लिश में बोलते हैं सालिवरी ग्लैंड। सालिवा या सालिवरी ग्लैंड, सालिवरी ग्लैंड को हम लार ग्रंथि बोलते हैं। और ये 4 प्रकार की, मतलब इनके अंदर जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं वो तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों को किस तरीके से हम पढ़ेंगे और कौन सी लार ग्रंथियां किस चीज में काम देती हैं वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पैरोटिड ग्रंथि, इसको हम इंग्लिश में भी पैरोटिड ग्लैंड ही बोलते हैं। तो याद रखना, ये सबसे बड़ी होती है और यही सबसे महत्वपूर्ण भी होती है। आपको भी याद रखना है कि पैरोटिड ग्लैंड जो है इसको हम जैसे बहुत सबसे बड़ी ये पाई भी जाती है। और दूसरी चीज, ये सांप के जहर, मतलब जो सांप जो होता है, सांप में जो जहर बनता है वो पैरोटिड ग्लैंड में ही बनता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पैरोटिड ग्लैंड वैसे तो 3 और 2 और है, एक है सबमेंडिबुलर और दूसरी है सबलिंगुअल। सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल जो है वो आपको ऐसे ही माइनरली में याद रखना है, बट आपको पैरोटिड ग्लैंड जो है सबसे ज्यादा याद रखनी है। ये सबसे बड़ी भी होती है और सांप का जहर जो होता है इसी में पाया जाता है, और हम लोगों में ये पैरोटिड ग्लैंड जो सबसे बड़ी पाई जाती है। अगला पार्ट है इसके, मानव में कितने लीटर लार पाई जाती है। बहुविकल्पी में भी को प्रश्न पूछता है, तो याद रखना मानव में 1.5 लीटर लार प्रतिदिन पाई जाती है, और वो भी 4 एंजाइम के साथ। लार में एंजाइम क्यों पाए जाते हैं बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम हमारे शरीर के अंदर जो कीटाणु होते हैं उनको नाश कर देते हैं, कीटाणु को नाशक बोलते हैं। तो याद रखना, मानव में 1.5 लीटर लार पूरे दिन भर में। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों है, तो बच्चों में सबसे अधिक लार बनती है क्योंकि बच्चे कुछ भी चीजों को उठा करके अपने मुंह में रख लेते हैं, जैसे कि कीटाणु चीजें जो हमारे शरीर में मतलब प्रवाहित हो सकती हैं।
तो उनको दूर करने के लिए ये लार को भगवान ने बहुत हिसाब से बनाया है, जिसके कारण ये लार के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो कीटाणु ना जा सके उनको मार देता है। अब लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं तो ये देखो लिखा हुआ है, आप नोट भी कर सकते हैं। 4 एंजाइम पाए जाते हैं और चारों एंजाइम्स के नाम लिखे हुए। पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है टाइलिन डाइस्टेज म्यूकस। आपको जनरल किताबों में आपको ज्यादातर टाइलिन के अलावा और कुछ नहीं दिया जाता है। टाइलिन का मतलब है कि सिर्फ टाइलिन ही आपको पढ़ा दिया जाता है, बहुत से टीचर्स वगैरह भी पढ़ा देते हैं टाइलिन, लेकिन आपको याद रखना है कि 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं लार ग्रंथियों के अंदर। एक है लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। लाइसोजाइम जो है ये जीवाणुओं को मार देता है। जीवाणुओं को मारने का काम इसी का होता है। अगर हम शरीर के अंदर कुछ भी ऐसी फालतू की चीजें जो खा जाते हैं और मुंह में जैसे ही पहुंचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग कुछ भी खा लेते हैं बिना हाथ धुले और आप उनको प्रसाद वगैरह दे तो कुछ कीटाणु हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं। तो माउथ से ही हमारे जो लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये इनको मार देता है। फिर उसके बाद है टाइलिन डाइस्टेज म्यूकस। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन और डाइस्टेज का 2 ही काम है, मतलब दोनों का एक ही काम है, वो है स्टार्च या मंड को पचाना। मंड मतलब चकोर। आप आटा देखें, आटा जो रहता है उसको कितना भी पीस ले, लेकिन चोकर तब भी बचा रहता है। चोकर नहीं होगा तो पचेगा ही नहीं। तो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर चोकर भी पीस गया तो इसका मतलब मैदा बन जाएगा और मैदा की 5 रोटी आपसे हजम भी नहीं होगी, आप समझ सकते हो। तो टाइलिन जो है, टाइलिन और डाइस्टेज ये स्टार्च या मंड को बचाता है, और मंड ये पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में हम अलग से पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल आप यहाँ पर याद रखना कि टाइलिन और डाइस्टेज का सिर्फ एक काम, वो है स्टार्च या मंड का पाचन करना। दूसरा है म्यूकस। आप सोच रहे होंगे म्यूकस ये मतलब नया नया लग रहा होगा, तो म्यूकस जो है ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। बहुत से लोग भोजन को जल्दबाजी में खा लेते हैं, जिसके कारण फिर उनके गले में लटक जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका काम है, सिर्फ और सिर्फ चिपचिपा भोजन लिबलिबा टाइप का बना देते हैं। उसे लोग भोजन को खाने के बाद जैसे ही वो बाहर, मतलब वो लिबलिबा हो जाएगा जब गले के नीचे से उतर जाए, मतलब रुके ना। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं ग्रास नली। ग्रास नली से ही भोजन जाता है, और जो ग्रास नली इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओइसोफेगस। ये जो पार्ट होता है इसको हम ओइसोफेगस बोलते हैं। इसमें ये कोई में ज्यादा लंबी भी होती है, छोटी भी होती है। तो भोजन जाता है, लेकिन ग्रसनी अलग चीज है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ग्रसनी जिसमें सांस जाता है, जिसमें सांस मतलब ऑक्सीजन जाएगा वो ग्रसनी बोलते हैं, उसको ग्रास नली उसके बोलते हैं, जिसमें भोजन जाता है। उसके बाद ओइसोफेगस में पाचन नहीं होता है, ये चीज याद रखना। आपने कहीं पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट आपको याद रखना है कि ओइसोफेगस में पाचन नहीं होता है, लेकिन इसकी लंबाई आपको माइनली में याद रखनी है कि 25 सेंटीमीटर होती है। और दूसरी चीज याद रखना कि भोजन के नीचे ढकेलने में इसका काम होता है। जैसे आपने देखा होगा पानी वगैरह पीते हैं तो उसके बाद ये फूलती और पचकती रहती है। डायरेक्ट अगर होता तो इसमें आवाज आती है हमारे पेट से, लेकिन ये क्या होती है, फूलती और पचकती रहती है सांप की तरह। तो भोजन को नीचे ढकेलने का काम इसी का होता है, और इसके अंदर पेरिस्टालिसिस या कमान कुंचन होता है। इंग्लिश में भी हमने लिखा हुआ है, हिंदी में आपको दोनों भाषाओं में याद रखना है। मुंह से आगे जाने वाले भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस। बोलस भोजन को बाद में जाकर के जब ये छोटी आंत में पहुंचेगा तो इसे काइल बोलेंगे। आपको दोनों नाम याद रखने की, भोजन जो मुंह से आगे बढ़ेगा मतलब ग्रसनी के द्वारा, वो ग्रास नली के द्वारा जैसे ही आगे बढ़ेगा उस भोजन को हम बोलेंगे बोलस। ये ओइसोफेगस आपको हमने दिखा दिया है। इसके आगे पेट आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टमक, आमाशय। आमाशय ये भोजन 4 घंटा यहीं पर रहता है। सबसे अधिक भोजन जो है इसी के अंदर रहता है, स्टमक में। और स्टमक को ही हम आमाशय बोलते हैं। पेट के आंतरिक भाग को आमाशय, ऊपर वाले भाग को उदर बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि 3 भाग जो बच्चों ने पढ़ा है, आप फिर भी याद रखना। स्टमक हमारा पेट जो 3 भाग में डिवाइड है। एक है कार्डियक, और कार्डियक ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि इसमें पाया जाता है HCl अम्ल। आप एक चीज याद रखना कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल की परिभाषा ही क्या है, जिसमें H लगा हो वो अम्ल होता है, और जिसमें OH लगा हो वो क्षार होता है। इसमें H लगा है, आप समझ जाइए अम्ल, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये इतना घातक होता है कि इसका pH लगभग 0 या 2 ही होता है। ये सबसे मतलब प्रबल अम्ल माना जाता है। तो ये सबसे अधिक अम्ल। भोजन के जो भोजन होता है, भोजन के अंदर कुछ बहुत छोटे छोटे कीटाणु रह जाते हैं, उनको मार देता है और भोजन को टुकड़ों में तोड़ देता है, एकदम छतरा देता है।
और ये जीवाणुओं को भी मारता है। देखिए यहाँ पर भी लाइसोजाइम ने जीवाणुओं को मारा, फिर उसके बाद यहाँ जीवाणु को मारा। कभी कभी आपने सोचा है कि जो भगवान ही कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, किस तरीके से उन्होंने हमारी मैकेनिज्म को तैयार किया, किस तरीके से अपने हिसाब से उन्होंने सेटलमेंट किया। देखिए तो यहाँ पर HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भोजन को अम्लीय बना देगा। भोजन हो गया अम्लीय, इसीलिए आप कितना भी मीठा खट्टा कुछ भी खाइए, लेकिन डकार आपको खट्टी ही आनी है, चाहे रसगुल्ले खाओ चाहे चाय पियो कुछ भी हो। उसके बाद है ये पहला पार्ट 3 भाग में डिवाइड है। दूसरा पार्ट है ठंडी, इसमें रूजी जो भोजन को रोक करके रखती है, रूजी होती है छेदनुमा, ये देखो हमने दर्शाया है। यही क्या करती है, इसमें भोजन ज्यादा देर तक रुकता है और जब भूख लगती है तो ये सीधी खड़ी हो जाती है, जिसके कारण हम लोग अपनी भाषा में बोल देते हैं कि चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी हुई। तो भूख लगने को ही हम बोलते हैं रूजी खड़ी हो जाना। रूजी पेट में छिदन पैदा कर देती है, जिसके कारण दिक्कत होती है, फिर भूख लग जाती है। तो भूख लगने का मतलब भी यहाँ फंडी ये दूसरा पार्ट है और इसमें कुछ नहीं होता है ज्यादा। उसके बाद पाइलोरी के तीसरा भाग, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड इसके अंदर रिलीज होता है, मतलब जठर ग्रंथियां इसके अंदर पाई जाती हैं, तीसरे पार्ट में, बीच में कहीं नहीं पाई गई। उसके बाद जो जठर ग्रंथियां, इसमें गैस्ट्रिक जूस या जठर रस स्रावित होता है और जठर रस से ही निकलते हैं रेनिन और पेप्सिन। आप 2 चीजें याद रखना, रेनिन ये गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियों से निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही पाए जाने वाला एक रेनिन, जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको दूध पीने से मना कर देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि दूध आगे चल करके दही बनाना पड़ेगा, तो इसमें ज्यादा दिक्कतें रहेंगी, तो सीधे दही खाओ, तो दही खाने से मतलब पाचन जल्दी हो जाएगा। तो याद रखना, दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम रेनिन है। वैसे तो बाहर हम जानते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में करता है, लेकिन ये पेट के अंदर बता रहे हैं पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और कभी कभी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा पार्ट जो है जो दूध को कैसीन, मतलब जो रेनिन है, रेनिन क्या कर देता है, रेनिन करता है दूध, जो दूध के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, वो कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि रेनिन केसिन प्रोटीन को पचाता है, बिल्कुल पचाता है, तो केसिन प्रोटीन को दही में बदल देता है। यानी केसिन प्रोटीन किसमें पाई जाएगी, दूध के अंदर। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ये भी आपको याद रखना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये पार्ट है, पेट है, पेट के अंदर जो HCl पाया जाता है, HCl कार्डियक फंडिक हमने लिख भी दिया है, 3 पार्ट कार्डियक फंडिक पाइलोरी। इसके अंदर आपको याद रखना है कि आखिरकार जो HCl है इतना अम्लीय होने के बावजूद भी ये इतना घातक होता है कि चमड़ा गला सकता है। तो पेट क्यों नहीं गलता, तो पेट इसलिए नहीं गलता क्योंकि हमारे पेट के ऊपर एक लेयर पाई जाती है म्यूकोसा लेयर, ये क्षारीय होती है। और आप जानते हो कि क्षार और अम्ल जब आपस में मिलेंगे तो ये न्यूट्रल बन जाएंगे। न्यूट्रल मतलब उदासीन कर देता है क्षार अम्ल को, तो इसीलिए म्यूकोसा लेयर को ये टच भी नहीं करता है और हमारे पेट के ऊपर एक परत पाई जाती है, भाई ये म्यूकोसा लेयर, जो इससे हमें रक्षा करती है, प्रोटेक्शन देती है। दूसरी चीज याद रखना कि जब हमारे शरीर के अंदर HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें हो जाती है एसिडिटी, अब पेट गोई गोई करने लगता है एकदम खतरनाक तरीके से। तो तब हम क्या करते हैं, तब हम HCl को मारने के लिए एक इनो पीते हैं 6 सेकंड में प्रचार देखा होगा आपने। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको बोलते हैं। इसका सूत्र याद रखना, MgOH का होल ट्वाइस। देखिए जब प्रश्न सवाल मतलब जो सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तब हम ये केयर करते हैं, तब तक नहीं देखते। याद रखना, प्रश्न जब बनेगा तब आपको लगेगा कि प्रश्न महत्वपूर्ण था। और फिर वैसे भी हमारे शरीर का ही तो पार्ट है, याद करने में जाता क्या। तो याद रखना, मैग्नीशिया ऑफ मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, और यही इनो का सूत्र है जो हमारे HCl को डाउन कर देता है और पेट के अंदर हजमा कर देता है, मतलब आराम से पाचन हो जाता है। इसके बाद जब आएगा तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत के पार्ट, छोटी आंत के पार्ट, छोटी आंत के पड़ोस में क्या पाया जाता है, आमाशय की जगह अग्नाशय क्या करता है, और लीवर की जगह पित्त क्या करेगा। तो ये सब चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ध्यान रखना कि आपके पास ये जो क्लास पहुंची है इसको पूरा जरूर देखना, क्योंकि जब तक आप कोई चीज पूरी नहीं देखते हो, मानते हैं थोड़ी देर के लिए बुरी लगेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका सेटलमेंट बन जाएगा। क्योंकि करना आपको है, कक्षा 10, 11, 12 चाहे हो, चाहे अपर क्लास, कहीं भी आप में पाचन तंत्र जरूर पूछा जाएगा। और क्या चीजें इसके अंदर हैं उन चीजों का भी ज्ञान आप तक होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक जरूर करना, और कमेंट में एक चीज जरूर लिखा करिए कि मेरी गलती कहाँ पर रही, क्योंकि गलतियां हमें ज्यादा अच्छी लगती हैं और
जिससे हम आपसे ही तो सीखेंगे। आप हमसे कुछ सीख रहे हैं तो हमें भी तो कुछ सिखाइए कि जो गलती हो उसमें जरूर लिखना, क्योंकि आप जितना कुछ बताएंगे उसमें हम थोड़ा और अच्छा करके बेहतरीन क्लास लाएंगे। फिलहाल आप हमसे जुड़ते रहना और वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि इस वीडियो को लोग जरूर देखें और वीडियो के माध्यम से मेरी जो बातें हैं आप तक पहुंच सकें। और ध्यान रखना अपना, और क्लास लेते रहना। कक्षा 10, 11, 12 की परीक्षाएं नजदीक भी हैं, और जो अपर क्लास के भी लोग हैं वो भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब का बटन ना भूलें। और फिलहाल के लिए तो आप नहीं भूलेंगे, और लोगों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद।